हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह. With this, I would like to call upon our next speaker, a leader who inspires youngsters like me and many more, a leader who envisioned to serve our great nation Hindustan from a very young age. Today, he's a powerful voice in the parliament, a proud alumni of Jawaharlal Nehru University, a perfect example of grit, determination, and hard work. Very recently, he was appointed by the Indian National Congress Party as Whip of the Parliamentary Party in Rajya Sabha. I'd like to welcome Dr. Syed Nasir Hussain Sahab, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, to kindly share his thoughts with us this evening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नमस्कार, गुड इवनिंग. मुझे लगता है कि जिस तरह के लोग मेरे से पहले यहाँ पे आके अपनी बात रखे हैं, उसके बाद में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है. और ख़ासकर मैं जब आ रहा था तो मैं मेरी सबसे फेवरेट खनक को सुन रहा था. बहुत जिस तरह से वो अपने कलमात सुना रही थी, उसके बाद मुझे लगा कि जो है मालूम पूरी महफिल जम गई है और एक से एक यहाँ पे स्पीकर्स अपनी बात रखे हैं. और ख़ासकर भास्कर राव साहब जिस तरह से हुसैनियत के बारे में, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने के बारे में बात कर रहे थे, जब वो वापस आके बैठे तो मैं बोला आप में हुसैनियत है विथ ऑफिशियल डंडा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है. हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, खासकर स्वामी तत्परानंद अध्यक्षता जी हैं, फादर पीटर मैकाडो और विक्टर लोबो साहब गए हैं, अभी हमारे बीच में थे. श्री वेन टुप्टन गैलिस्टन साहब अभी बात की हैं. डॉक्टर जीवनजोत कौर जी, मिस्टर राजेश बंटिया जी, अब्दुल सलाम पुतिकी जी, मुफ्ती सैयद बाकर अरशद खातमी साहब अभी बात किए. सैयद आरिफ हुसैन शाह वर्सी जी, मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब, किरमानी साहब जो हमारे आइडियल हैं, आगा सुल्तान साहब, अभी सनाउल्लाह साहब आके बैठे हैं यहाँ पे. सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े भाई और हमारे साथी जनाब एन हारिस साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों. मुझे नहीं लगता है कि आज के इसी महफिल में जहाँ पे बहुत शिद्दत से हम लोग इमाम हुसैन और हुसैनियत को याद कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जो यहाँ पे एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, स्वामी जी हैं, फादर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हुसैनी ब्राह्मीण हैं, इन लोगों के बीच में हम लोगों को, सियासतदान को जो मालूम कुछ ज़्यादा लंबा कहना है. लेकिन जिस मौजू पे आज आपने ये महफिल सजाई है, मुझे लगता है कि इससे रेलेवेंट और कोई एक थीम आज की इस महफिल के लिए नहीं हो सकता था. क्योंकि हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे या अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, जिस तरह से जुल्म और नाइंसाफ़ी लगातार फैल रही है, जिस तरह से हर वो हथियार को अपनाया जा रहा है जुल्म फैलाने के लिए और नाइंसाफ़ी फैलाने के लिए, अपना पावर, अपनी अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, हर किसी को फैलाया जा रहा है, हर किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है नाइंसाफ़ी फैलाने के लिए, जुल्म करने के लिए. ये जुल्मतों का जो दौर चल रहा है, इसके खिलाफ अगर हम लोगों को खड़े होना है तो हम लोगों को इमाम हुसैन को याद करना है. अगर हम लोगों को इमाम हुसैन के राह पे चलना है तो इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को लगातार खड़े होना चाहिए. चाहे वो जुल्म किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हो, चाहे वो जुल्म किसी एक कास्ट के खिलाफ हो, चाहे जुल्म किसी एक वर्ग के खिलाफ हो, चाहे जुल्म किसी एक भाषा बोलने के खिलाफ हो. अक्सर हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जब भी खड़े होते हैं जब हमारे खिलाफ जुल्म होता है। हम लोग जब नहीं खड़े होते किसी और के खिलाफ जुल्म होता है। हम लोगों को इमाम हुसैन के राह पे चल के ये आदत डाल लेना चाहिए कि हम हर किसी के खिलाफ जब जुल्म हो, हर किसी के खिलाफ जब नाइंसाफी हो, कि हम खड़े होंगे। इसके लिए हम लोगों को अलायंसेस बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को उन तमाम लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। आज इस रेलेवेंट टॉपिक पे अगर आप एक सियासतदान को बोलने के लिए खड़ा करें तो जाहिर सी बात है जो आज की सियासत, आज के सूरत हाल पे ही बात करेगा। मुझे पता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से कुछ चीजें चल रहे हैं, हिंदुस्तान में जिस तरह से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कुछ लोगों को समाज के किनारे में ढकेलने की कोशिश जो की जा रही है, उस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचना है और आदत डाल लेना है कि हम दूसरों के खिलाफ भी जब जुल्म होता है हम उनके लिए भी खड़े हों, जब भी वो हमारे लिए खड़े होंगे। मेरा नाम सैयद नासिर हुसैन रखा गया तो मेरे वालिद साहब जो है, बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि भाई नाम का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे ही नाम से हमारे ख़ानदान में हुसैन ऐड किया गया था, तो मेरे वालिद साहब जब बोले, बहुत सारे लोग ऐसा जब पूछते तो मेरे वालिद साहब कहते थे ख़ानदान से हम तो सैयद हैं ही हैं, नासिर मतलब मददगार है, लेकिन हुसैन की बरकत इसकी ज़िंदगी में रहे और हुसैन की तरह जो हम नाइंसाफ़ी खिलाफ ये लड़ने वाला हो। तो मेरे नाम से जो है हमारे पूरे ख़ानदान में पहले सैयद आता, बीच में नाम आता, उसके बाद हुसैन आता है, तो इसीलिए जो मेरे नाम में ही हुसैन है। तो ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ने का सिलसिला जो है हम लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने से लड़ते आए हैं, वो आज भी हम लोग हमारी सियासी ज़िंदगी में हर पहलू पे, हर कदम पे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोगों को, लड़ाई के साथ साथ में हम लोगों को उन तमाम तरीक़ों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पावर का इस्तेमाल हो रहा है आपको समाज से दूर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है आपको समाज से दूर करने के लिए, अथॉरिटी का इस्तेमाल हो रहा है आपको समाज से दूर करने के लिए। लेकिन सियासतदानों को अपने लेवल पे रहने दो। आप जो है दिलों को जोड़ने का, दिलों को मिलाने का, नीचे के लेवल में, नीचे के सतह में हर मजहब, हर कास्ट के साथ आप लोगों को हिल मिल जाने का रिवायत आप लोगों को स्टार्ट करना है। इसके लिए हम लोगों को उन तमाम चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों को इस सोसाइटी के पेरिफेरी से वापस सोसाइटी के सेंटर पे अगर आना है, उन तमाम तरीक़ों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम वापस समाज के सेंटर में आए, वापस हम लोग इस चीज़ का मुजाहरा करें कि इस्लाम क्या चीज़ है, मुसलमान क्या चीज़ है। हम वापस बार बार जो हम डेमोन्स्ट्रेट करें ये इस्लाम नहीं है, ये सच्चा इस्लाम है, आपको जो बताया जा रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, ये सच्चा मुसलमान है। ये बार बार हम लोगों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना है और हर वो तरीक़ा ढूंढना है जिससे हम लोगों से गले मिलें, लोगों से दिलों से दिल मिलाएं और हम लोग जो है फिर कैसा हम लोग एक अरसे में, एक ज़माने में गंगा जमुनी की तहजीब जो इस देश में बना के सबको साथ में लेके चलने का काम किए थे, उसी तरह से हम वापस जो है हम गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पे ताकत दें, उसको आगे बढ़ें, उसी तरह से आगे चलें। मैं तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सिर्फ एक ये जो है मौलाना रूमी ने कहा था, दिल बदस सवर के हज अकबर अस्त, 1000 काब एक दिल बेहतर अस्त, यानी कि हज़ारों हद से बेहतर है कि तुम किसी का दिल जीतो। दिल जीतने का मतलब बहुत वाइड होता है, मीनिंग रखता है कि दिल जीतने का मतलब है आप पूरा इंसान पहले बनो। तो इसी तरीके से उर्दू के मशहूर शायर मीर ने कहा था, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप जो हम दिल तोड़ के, बस्ती उजाड़ के जो हम दिलों को जोड़ नहीं सकते, आप लगातार कोशिश करते रहें दिलों को उजाड़ने की, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे दिलों को मिलाने की। आज के इस महफिल का, हुसैनियत का, इमाम हुसैन को याद करते हुए मुझे लगता है कि यही मैसेज हम लोगों को दुनिया भर में फैलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, Dr. Nasir Hussain Saab.
That was indeed a very good message and the importance of working together. चैलेंज हमेशा इस्लाम और फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है हर दौर में. आज फिर हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है इस्लामोफोबिया के नाम पे. हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हुसैन और हुसैनियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है. If we take the right message of Imam Hussein, we need to convert our thoughts into action. With this, I'd like to speak about a movement. Who is Hussein? A movement of youngsters which goes out on roads to help humanity. And during the COVID pandemic, we have done work across 5 continents.